Bismillahirrahmanirrahim. All of you are welcome to the session of BSCS 412 Software Engineering and Project Management. तो ये सिलसिला हमारा सेशन जो है वो सेकंड सेशन कहना चाहिए या थर्ड सेशन कहना चाहिए, क्योंकि ऑन साइट हमारा एक सेशन 2 सितंबर को हुआ था और जिसमें के सेक्शन भी मॉर्निंग आप लोगों की क्लास के तकरीबन 60 नंबर ऑफ पीपल मौजूद थे और अभी ऑनलाइन 48-49 नंबर ऑफ पीपल मौजूद हैं। तो सीआर से मेरी रिक्वेस्ट है कि कम्युनिकेट करें लोगों को अपनी क्लास के कि मेरी क्लास में अगर 100% अटेंडेंस नहीं होगी तो फिर आपका जो ऑनलाइन रिकॉर्ड है वो ब्लॉक होगा और फिर वो इनेबल नहीं किया जाएगा। इसलिए मुझे 100% अटेंडेंस चाहिए। ऑन साइट तो वाज़े तौर पर चाहिए और ऑनलाइन भी मुझे 100% अटेंडेंस चाहिए, जबकि गूगल मीट पर जो आपकी अटेंडेंस 100% प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड भी होगी। तो चूंकि गूगल क्लासरूम सेशन जो है वो आपसे शेयर किया जाएगा, तो इस हवाले से कुछ इंस्ट्रक्शंस भी हैं। चलते हैं अपने असल काम की तरफ और बताया जाए कि द टॉपिक विच वी हैव टू कवर इज सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। जैसा कि पिछले सेशन में आप लोगों को बताया गया था, मैं स्लाइड शेयर करता हूं आप लोगों के साथ। जी, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये मैंने कंटेंट आपसे शेयर किया था और इस कंटेंट के हवाले से मैं आप लोगों को ये बताऊं कि इसमें जो डायग्राम है उस डायग्राम को हम फोकस करते हैं और उसी डायग्राम के मुताबिक हमारा सारा सिलसिला चलेगा। तो ये एक ब्रॉड लेवल पर जो डायग्राम है जिसमें के दो हिस्से बताए गए थे कोर्स के रोड मैप के हवाले से, सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव्स एंड वेरिएंट्स। तो इसमें जो है वो चार चीजें खास तौर पर फोकस करने वाली हैं और इसी हवाले से बुक का भी रेफरेंस मैंने कोट किया था और मजीद भी मैं आप लोगों को आज के सेशन में बिल्कुल क्लियर वाज़े तौर पर डायरेक्शन दूं कि आपने क्या चीज़ स्टडी करनी है और किस तरीके से स्टडी करनी है। तो सिलसिला ये है कि वी हैव टू टॉक अबाउट सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर डेफिनेशंस एंड द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेथोडोलॉजी। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेथोडोलॉजी का मतलब ये हुआ कि आप मेथड यूज करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए। प्रोसेस होता है इंजीनियरिंग की, पूरी एक असेंबली होती है। इसके अलावा प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करनी है और प्रोडक्ट को किस नज़र से देखा जाता है। ये जो पर्सपेक्टिव होता है, पर्सपेक्टिव का मतलब है कि मुख्तलिफ तरह के लोग जो हैं इस डेवलपमेंट में शामिल होते हैं, जिसमें कि डेवलपर्स भी होते हैं, जिसमें कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी होते हैं और जिसमें के कस्टमर्स भी होते हैं। इन तमाम लोगों को, इसमें प्रोजेक्ट मैनेजर भी होते हैं, प्रोजेक्ट की टीम के लोग होते हैं, इन तमाम लोगों को स्टेक होल्डर्स कहा जाता है। अब कुछ चीज़ें आप नोट कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बुक में होती भी हैं, नहीं भी होती हैं। बुक आप रीड करते हैं, लाजमी नहीं है कि एक ही रेफरेंस आपको तमाम चीज़ें मिलें, मुख्तलिफ रेफरेंसेस होते हैं। लेकिन जो लेक्चर सेशन में ख़ास चीज़ें हों और आपको लगें कि ये नई हैं, तो ये आप एक पेपर के ऊपर या अपनी नोटबुक के ऊपर नोट ज़रूर करें। मैं नोट करने का इसलिए भी कह रहा हूँ, एक मैं अलग सेशन भी रिकॉर्ड करके आपको भिजवाऊंगा, उसमें किस तरह से आप लोगों ने अपने लेक्चर नोट्स प्रिपेयर करने हैं, किस तरह से आपने रीडिंग करना है और क्या क्या चीज़ मुझे चाहिए आपकी तरफ से। आपके पूरी एक्टिविटी, ये जो लैब ओरिएंटेड काम है, इसका मतलब है कि एक्टिविटी ओरिएंटेड काम होना चाहिए और एक्टिविटी ओरिएंटेड में आपका रिफ्लेक्शन नजर आना चाहिए कि व्हाट यू हैव स्टडी। तो इसका कंटिन्यूस रेगुलर बेसिस पर, वीकली बेसिस पर फॉलोअप भी होगा और इस फॉलोअप को किस तरह से मैंने रिकॉर्ड करना है और किस तरह से आपने प्रोवाइड करना है, इसका मैं एक अलग सेशन आपसे जो है शेयर करूंगा। और वो समझ लें कि अभी से स्टार्ट हो गया, यानी कि आज आपने ये क्लास ज्वाइन की और आज से ही ये आपका काम शुरू हो गया। इसका मतलब है कि आपने नोटबुक पर ये तमाम चीजें नोट भी करनी है। आपका सेशन 30 to 34-35 मिनट का हुआ करेगा एक सेशन। तो इस तरह के 2 या 3 सेशन हुआ करेंगे। कुछ जो है वो ऑनलाइन होंगे, कुछ वीडियो सेशंस होंगे और कुछ जो एक्टिविटी ओरिएंटेड होंगे जिसमें कि इंटरेक्शन होगा और आपका ये पूरा दिन जो है इसी काम के लिए एंगेज होगा। तो बाकायदा जो टाइम टेबल के मुताबिक आज का दिन आप लोगों का मंडे का दिन रखा गया है। ऑनलाइन जो भी सेशन आपके होंगे मंडे के दिन और इसके अलावा थर्सडे या वेडनेसडे के दिन जो भी सीआर से कहा जाएगा, तो ऑन साइट का सेशन जिस तरह से मुनासिब होगा, जब भी जरूरत पड़ेगी तो उसको भी
मैनेज किया जाएगा। तो ये कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करना, इंटरनल प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स एंड एक्सटर्नल प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स। इंटरनल का मतलब है कि किस तरह से, किस टेक्नोलॉजी से ये बनाया गया है, कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल की गई, कौन से डिज़ाइन मेथोडोलॉजीज इस्तेमाल की गई, और फिर किन किन लोगों ने इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया, वर्क एफर्ट परफॉर्म किया। तो ये सारी जो है वो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड चीजें होती हैं जिसे हम कहते हैं इंटरनल प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स। जबकि एक्सटर्नल प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स हम कहते हैं इसके आउटलुक को, कि कस्टमर को ये किस तरह दिखेगा, यूजर फ्रेंडली होगा, तो इस पर स्क्रीन पे क्या क्या फैसिलिटीज जो है यूजर इंटरफेस पर हमें नजर आएंगी, यानी कि यूजर को किस तरह से फ्रेंडली सर्विसेज ये प्रोवाइड करेगा। तो ये हमारे दो मेजर एरियाज हैं जिनको हमने फोकस करना है। अब आपसे मेरी गुजारिश ये है कि बुक हम ये फॉलो कर रहे हैं और इनमें ये टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं, लेकिन आपने एक्सटेंसिवली रीड करना है ऑल गाइडेड मटेरियल और लेक्चर कंटेंट्स को, प्रैक्टिस करना है क्वेरी टाइप क्वेश्चंस को। अब ये क्वेरी टाइप क्वेश्चंस जो है वो आपको प्रैक्टिकल ओरिएंटेड दिए जाएंगे। क्वेरी टाइप क्वेश्चन का मतलब है इसमें पजल होगा, इसमें आपको सर्वे भी करना पड़ेगा, इसके लिए आपको टाइम भी दिया जाएगा। टाइम ये कि आपने उस टीम में बैठ के ये काम करना है, या उन लोगों से आपका राब्ता शुरू हो जाना चाहिए जो कि प्रैक्टिकल ओरिएंटेड लोग हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेस के लोग हैं। उनसे आपने मशवरा करके आपने अपना ये असाइनमेंट ऑब्जेक्टिव पूरा करना है। तो ये बुक से ही सवालात हुआ करेंगे, या लेक्चर सेशन में जो बात कही जाएगी, या कोई स्पेशल कंटेंट आपसे डिस्कस किया जाएगा तो उसको गाइड भी किया जाएगा। तो यू हैव टू प्रैक्टिस द क्वेरी टाइप क्वेश्चंस एंड वेब रेफरेंस्ड कंटेंट्स। वेब रेफरेंस का मतलब ये हुआ कि बुक में भी वेब रेफरेंसेस मौजूद हैं। अभी बुक आपसे शेयर की जाएगी बाकायदा तौर पर, तो आपको बताया जाएगा कि मार्जिन ऑफ द बुक उसमें भी कंटेंट मौजूद होता है, वेब रेफरेंसेस। और इसके अलावा जो है बुक के चैप्टर एंड पर भी वो रेफरेंसेस मौजूद होते हैं जहां से इस बुक में कंटेंट लिखा गया होता है, तो आपने उसको भी एक्सप्लोर करना है। और सबसे ज्यादा अच्छी बात है कि गूगल पर आपको हर चीज मिल जाएगी। सो in future you have to practice all numerical and analytical questions given in exercises and example। तो आपने एक नोटबुक ऐसी भी बनानी है कि सारी एक्सरसाइजेस जो कि न्यूमेरिकल टाइप की हों, एनालिटिकल टाइप की हों, ये आपने रेगुलर बेसिस पर बनानी है। और फिर ये केस में ये भी मैंने मेंशन किया हुआ है कि ट्राई टू रिमेंबर शॉर्ट एंड क्वांटिफाइड कॉन्सेप्ट्स विद इलस्ट्रेशंस। इलस्ट्रेशंस का मतलब है कि डायग्राम जो है वो बनाना सीखें, और ये कि डायग्राम को रीड करना सीखें, कि वो पिक्चर वर्ड्स थाउजेंड वर्ड जैसे कहा जाता है। तो ये एक पिक्चर जो है वो बहुत सारे कंटेंट को डिफाइन कर रही होती है, तो आपको हर डायमेंशन से पता होना चाहिए कि व्हाट इज इनसाइड। और इसमें लाजमी नहीं है कि बुक में सारी चीजें लिखी हुई हों, आपने जो एक्सप्लोर किया तो आपकी अपनी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग क्या है। अब ये मैंने खास तौर पर आपसे कहा था। अब आते हैं अपने असल कंटेंट की तरफ, जो कि बुक का रेफरेंस है। अब ये फिगर आपको, ये जो स्क्रीन है आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर मैंने हाइलाइट्स लिखा हुआ है, व्हाट इज सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर इज ए प्रोडक्ट, इसकी डिफरेंट डेफिनेशंस हैं। और फिर ये कि ये हमारे एजेंडा में शामिल हैं ये तमाम चीजें। तो चलते हैं बुक की तरफ, और बुक मैं आपसे शेयर करूं। ये बुक आपको कही गई थी, लेकिन इससे भी ज्यादा जो फोकस मेरा है वो इस बुक के ऊपर है। और ये बुक्स आपको सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में दे दी गई हैं, ऑलरेडी आपके पास मौजूद हैं। और मैंने आपसे ये कहा था पिछले हफ्ते के जो वीडियो सेशन था कि यू हैव टू ओपन द बुक एंड यू हैव टू एक्सप्लोर द बुक। तो यकीनन आप लोगों ने ये काम किया होगा, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपने जिस तरीके से क्वालिटी एफर्ट आपके काम के ऊपर किए जा रहे हैं, और ये आपकी तरफ से भी मुझे ऐसे ही रिफ्लेक्शन मिलना चाहिए। मुझे इस वक्त आपको ये ऑनलाइन सेशन नहीं देना था, बल्कि वीडियो सेशन देना था, जिसको मैं सुबह 6 बजे उठ के एडिट किया है मैंने। और ये कि वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। कुछ सेव होने में कैपेसिटी का ज़रा डेफिशिएंसी था, लेकिन ये है कि वो कंप्लीट नहीं हुआ, तो फिर मैंने आपका ये ऑनलाइन सेशन फौरन से शुरू किया है।
लेकिन आपको वो वीडियो कंटेंट मिलेंगे। कहने का मकसद ये कि यू विल बी प्रोवाइडेड ईच एंड एवरीथिंग। हमारी तरफ से बेस्ट एफर्ट होंगे, मगर आपकी तरफ से भी बेस्ट रिफ्लेक्शन होना चाहिए। सो दैट इज माय ऑब्जेक्टिव कि मुझे ये चीज चाहिए। तो बुक जो है उसको स्टडी करने का तरीकाकार ये होता है कि ये जो बुक है उसके कंटेंट में आप आ जाएं सबसे पहले। और इसके जो कंटेंट, अब मैंने वीडियो में भी ये रिकॉर्ड किया हुआ है, आपको बहुत डिटेल से मिल जाएंगी चीजें। टाइटल पेज तो ये ओपन हुआ हुआ है, लेकिन आप जो है इसके एक तो इसका कॉपीराइट पेज जो होता है उसमें बुक की डेट मौजूद होती है और उसका वेब रेफरेंस मौजूद होता है। अब ये जो फर्स्ट पेज है जो कि बुक की इंफॉर्मेशन बताती है, 2010 का एडिशन है, 7th एडिशन फॉलो किया गया है इसलिए कि इसका सारा कंटेंट हमारे पास मौजूद है। इसका ऑनलाइन कंटेंट हमारे पास मौजूद है, इसके वेब रेफरेंसेस एक्टिवली जो है वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये बुक की वेबसाइट है। जब इसको आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट बुक की वेबसाइट पर भी जाएंगे और वहां पर उन लोगों ने, मतलब ये कि ये पूरी दुनिया में इस किताब को ग्लोबली इस सब्जेक्ट के लिए, बल्कि ये कि सॉफ्टवेयर हाउसेस भी इसको रेफर करते हैं। तो केस स्टडीज के तौर पर प्रोजेक्ट्स जो है वो रखे जाते हैं, रिसर्चर्स जो है वो अपनी थ्योरीज वहीं पर प्रेजेंट करते हैं और ऑथर जो है इन सबको कंबाइन करके अपनी बुक राइटअप करते हैं। जो स्टूडेंट के एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो फ्लॉज होते हैं, वो भी वहां पर शेयर किए जाते हैं। और फिर ये कि चैप्टर की समरीज मौजूद होती हैं, समरीज और की टर्म्स मौजूद होते हैं जिसको कि फोकस करना होता है। आप जो जिस तरह से बुक स्टडी करते हैं तो आपकी जबान पर, आपकी फ्लुएंसी में ये चीज शामिल हो जाती है, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत बेहतरीन हो जाते हैं। तो ये खास तौर पर मेरा एक पॉइंट है जिसको कि आप नोट कीजिएगा। अब कंटेंट पर आ जाते हैं। ये है बुक के कंटेंट जिसमें कि चैप्टर नंबर 1 हम फॉलो करेंगे, सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इस वक्त हम चैप्टर नंबर 1 फॉलो करेंगे और चैप्टर नंबर 1 के कंटेंट में क्या क्या चीजें शामिल हैं। चैप्टर नंबर 1 के कंटेंट में हमारे पास ये कंटेंट शामिल है। द नेचर ऑफ द सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर की नेचर क्या है। अब नेचर की बात यानी कुदरती तौर पर हमें सॉफ्टवेयर किस तरह से हम इसको देखते हैं, साइंटिफिकली देखें हम इसको, अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात में, जबान में बात करें तो हम कहते हैं कि दिस इज लाइन ऑफ कोड। लेकिन ऐसा नहीं, हम एक जनरल पर्सन के तौर पर देखें, हम कहते हैं कि जी ये इस्तेमाल होता है, थोड़े वक्त के बाद ये गायब हो जाता है, इसकी हमें जरूरत महसूस तो होती है मगर ये कि हमारे काम का नहीं रहता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हार्डवेयर पे कुछ और चीजें आपने इंस्टॉल कर दी, तो उसकी एफिशिएंसी में, सॉफ्टवेयर की एफिशिएंसी में फर्क आ जाता है, जो दूसरी एप्लीकेशंस हैं उसको रोक रही होती हैं। तो उसके बाद आप कहते हैं कि नहीं, अब मैं ये या तो हार्डवेयर चेंज कर दूं या सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर दूं। तो जब आप सॉफ्टवेयर अपग्रेड करते हैं तो फिर जो अपग्रेड करते हैं वो कंपैटिबल एग्जैक्टली नहीं होता है आपके उस हार्डवेयर पर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों कंपैटिबल होने चाहिए। जो हार्डवेयर बनाया गया उसके हिसाब से सॉफ्टवेयर बनाया जाता है और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को रन करता है। अब जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा होता है, चेंजेस यानी कि एप्लीकेशन आपको नीड पड़ती है, कुछ और एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हैं, तो वो उसकी सर्विसेज को ऑक्यूपाई करना शुरू कर देते हैं। और फिर अगर आपने उसकी रेमेडी या उसके पैच या उसकी अपडेट इंस्टॉल कर दी या ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हुई, तो वो उस एफिशिएंसी के साथ काम नहीं करेगी जिस एफिशिएंसी के साथ आप उसकी स्मूथनेस चाह रहे होते हैं। वजह यह है कि वो रिसोर्सेज को, मेमोरी को ऑक्युपाई करेगी, जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर स्लो डाउन होगा। तो एक कॉन्सेप्ट ये भी कहा जाता है, जैसे कि ये डेफिनेशंस हैं, डेफिनेशंस में ये कहा जाता है कि सॉफ्टवेयर इज ए प्रोडक्ट एंड ए व्हीकल टू डिलीवर प्रोडक्ट। इस पर हमारी क्लास में भी बात हुई थी, अब अगले वीडियो सेशन में भी इसको बहुत ही डिटेल से बताया गया है और बड़े तरीके से बताया गया है कि इंटरनेट से आप डाउनलोड करते हैं तो ये व्हीकल है। और फिर ये कि इसमें ये इस तरह की भी डेफिनेशन जरूर मौजूद हैं कि सॉफ्टवेयर इज ए वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब है जैसे कि एवेपोरेशन होता है, कि जैसे कि थिनर होता है, थिनर जो है वो थोड़ी देर के लिए आपने इस्तेमाल किया और रखा तो वो एवेपोरेट हो जाता है, उड़ जाता है। तो इसी तरह से कहा जाता है कि सॉफ्टवेयर डजंट वेयर आउट। डजंट वेयर आउट का मतलब ये डाई आउट नहीं होता। जब तक कि मशीन, हार्डवेयर उसको वैसा मिलेगा तो सॉफ्टवेयर हमेशा रन करेगा, सॉफ्टवेयर कभी भी डाई आउट नहीं होता। एक मरतबा आपने बनाया और अपनी हार्ड डिस्क के ऊपर या मेमोरी स्टोरेज में सेव कर दिया, स्टोर कर दिया, वो
20 साल 25 साल बाद भी आपको वैसा ही मिलेगा, अनटिल एंड अनलेस कि आपका फिजिकल जो मीडिया है वो डैमेज ना हुआ हो या उसको कोई प्रॉब्लम ना हुआ हो। अदरवाइज लाइन ऑफ कोड जो है दोबारा भी आप कंपाइल करेंगे तो वैसा ही मिलेगा आपको। तो ये है कि सॉफ्टवेयर डजंट डाई आउट और वेयर आउट, लेकिन हार्डवेयर में चेंजेस आते हैं, डेफिशिएंसी आती है, डेप्रिशिएट होता है, फिर उसमें आप दूसरी चीज इंस्टॉल करते हैं, कभी हार्ड डिस्क आपने रिप्लेस कर दी, कभी माउस आपने रिप्लेस कर दिया, कभी नया ड्राइवर आपने इंस्टॉल कर दिया, तो ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो दूसरे एप्लीकेशंस के ऊपर भी आ रहे होते हैं। ये यूजेज के ऊपर डिपेंड करता है। विंडोज एक्सपी की मैंने मिसाल दी कि 20 साल पहले विंडोज एक्सपी इस्तेमाल किया जाता था, आज भी विंडोज एक्सपी इस्तेमाल किया जा सकता है बिल्कुल उसी तरीके से, अगर वही हार्डवेयर मौजूद हो तो लेगेसी सॉफ्टवेयर के बारे में बात की गई है। लेगेसी सॉफ्टवेयर का मतलब है कि ओल्ड सिस्टम्स। अब ये ओल्ड सिस्टम का मतलब, अब हमें ओल्ड सिस्टम की क्यों जरूरत पड़ेगी? बीइंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ओल्ड सिस्टम आपको कहाँ मिलेंगे? ओल्ड सिस्टम का मतलब है पुरानी मशीनों के ऊपर सिस्टम। अब मशीनें किस तरह की मशीनें? असल में बात की जा रही है इंडस्ट्री ओरिएंटेड की, प्रोसेस इंडस्ट्री, यानी कि जैसे साइट एरिया में टेक्सटाइल मिल्स भी मौजूद हैं, और इसके अलावा दूसरे बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग, कार मैन्युफैक्चरिंग की बात कर लें तो वहां भी सॉफ्टवेयर के तहत डिजाइन को एनालाइज किया जाता है। तो ये जो ओल्ड सिस्टम है, अब बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में आप देख लें, वहां भी जो मशीन्स हैं उनको ऑपरेट सॉफ्टवेयर के थ्रू किया जा रहा है, हालांकि वो मैकेनिकल मशीन्स हैं। तो वो इतनी हैवी मशीन्स होती हैं और इतनी एक्सपेंसिव होती हैं, करोड़ों रुपए की होती हैं, उसके लिए आप हार्डवेयर को डिस्कार्ड नहीं कर सकते हैं। हार्डवेयर तो बिल्कुल सही मेंटेन हुआ हुआ चल रहा होता है, अब आपको उसके ऊपर सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना होता है टाइम के साथ साथ, और उसको कंपैटिबल बनाना होता है। तो ये जो लेगेसी सिस्टम है, इसका मतलब है कि पुराने सॉफ्टवेयर्स को काबिल बनाने के लिए आपको नई एप्लीकेशन नहीं लिखनी होती, बल्कि उसकी रेमेडी इंस्टॉल करने के लिए एक छोटा सा पैच डेवलप करना होता है। उस पैच को हम कहते हैं मिडिलवेयर। तो मिडिलवेयर का कॉन्सेप्ट वैसे तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच की बात है, जैसे कि फ्रीवेयर भी होता है, शेयरवेयर भी होता है। तो इसी तरह से मिडिलवेयर एप्लीकेशन बहुत कम लोग डेवलप करते हैं, क्योंकि इसमें हार्डवेयर की नॉलेज होना जरूरी है। और हार्डवेयर सिर्फ कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं होता, फिर वो मशीन जो है उसके पूरे मैकेनिक्स को भी देखना होता है, उसके इलेक्ट्रॉनिक्स को भी देखना होता है, और उसकी सिविल इंजीनियरिंग को भी देखना होता है, तो अदर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स को भी देखना होता है। तो तब जाके उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हम तरकीबें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये लेगेसी यानी कि ओल्ड सिस्टम्स की बात की जाए तो ये हमारे एक सेशन होगा, और उसके बाद यूनिक नेचर ऑफ वेब एप्लीकेशंस। अब वेब एप्लीकेशन, आज जमाना वेब एप्लीकेशन और मोबाइल एप्लीकेशन का है। तो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट और मोबाइल एप्लीकेशन के लिए जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यूजर को क्या चीज चाहिए, क्या चीज यूजर पसंद करता है, टच स्क्रीन पसंद करता है या नेविगेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, तो ये जो है, अच्छा, और फिर ये कि कंटेंट अपडेटेड होना चाहिए, कहीं पर कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो ये इस तरह की डिस्कशन हमारा यहाँ पर होगा, जिसके लिए एक सेपरेट वीडियो सेशन, कोशिश मेरी यही है, 4 से 5 मैंने वीडियो सेशन रिकॉर्ड किए हुए हैं। तो टॉपिक वाइज जो है आपको ये तमाम चीज़ें, कोशिश मेरी यही है कि इसी हफ्ते इस पूरे चैप्टर की तमाम वीडियो सेशंस आपको दे दिए जाएं। फिर यह है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेथोडोलॉजीज को डिस्कस किया जाए, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेथोडोलॉजीज में सिर्फ टेक्निकल मेथोडोलॉजीज नहीं है, बल्कि नॉन टेक्निकल चीजें भी आ जाती हैं। नॉन टेक्निकल चीजों में मिसाल के तौर पर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जब तक आपकी आपकी टीम के लोगों के साथ, आप तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ कम्युनिकेशन नहीं होगी, आप किस तरह से कन्वे करेंगे कि मुझे क्या चाहिए या उनको क्या चाहिए, आप कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? इसके लिए मुख्तलिफ तरह की मीटिंग्स होती हैं, फैसिलिटेशन के लिए मुख्तलिफ तरह की मीटिंग्स होती हैं, फिर रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज किया जाता है, और उसके बाद उसकी प्लानिंग होती है। तो कम्युनिकेशन, प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, ये जो है नॉन टेक्निकल एक्टिविटीज हैं। और उसके बाद जो चीजें आती हैं वो एक्चुअल डेवलपमेंट के काम होते हैं, डिजाइन के काम होते हैं, और फिर वो टेस्टिंग के काम होते हैं, और फिर उसको प्रोड्यूस करने के काम होते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेथोडोलॉजी में बहुत कुछ आ गया, कि किसी प्रोडक्ट को इस्टेब्लिश करना, प्रोडक्ट को असेंबल करना, और इसके अलावा जो है
कोई चीज बिल्ड करना, ये तमाम चीजें इसमें आ जाती हैं। अब इस पर भी मैंने एक अलग से सेशन रिकॉर्ड किया हुआ है। अच्छा, सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या चीज है? सॉफ्टवेयर प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप अप्रोच, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच टू डेवलप एनी प्रोडक्ट। कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए, मिसाल के तौर पर आपको एक कप ऑफ टी चाहिए, चाय का एक कप चाहिए, तो उसका भी एक प्रोसेस है कि ऐसा नहीं है कि चाय के कप में आपको चाय हाजिर मिल जाए। उसके लिए आपको बर्तन उठाना पड़ेगा, उसको वॉश करना होगा, और उसके अलावा यानी कि आप जो यूजर को दे रहे हैं वो कप एंड जो है सॉसर दे रहे हैं, और उसमें वो चाय डाल के दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो चाय बनाई जाती है उसके लिए कोई देग होता है, कोई और बर्तन होता है, तो उस बर्तन को वॉश करना होगा, और उसमें फिर पानी डालना होगा, और उसको फिर जो है चूल्हे पर रखना होगा, और उसके बाद उसको उसके अंदर थोड़ी देर के बाद चाय डालनी होगी, पत्ती डालनी होगी और चीनी डालनी होगी, और उसके बाद जो गर्म होने के बाद दूध अलग गर्म करना होगा, ये एक साथ उसमें डाल दें। जो भी तरीकेकार है वो डिफरेंट इसकी रेसिपीज होती हैं, और उसके बाद जाके वो चीज डेवलप होती है। तो एक्चुअली यहीं से एक जुमला आप जहन में रखें, प्रोसेस इज एक्चुअली द रेसिपी टू डेवलप द प्रोडक्ट। ये रेसिपी होती है, एक तरकीब होती है, जैसे कि चाय बनाने की तरकीब, जैसे कि खाना बनाने की तरकीब, जैसे कि बिरयानी बनाने की तरकीब, ठीक है। तो इसी तरह से सॉफ्टवेयर बनाने की तरकीब, हर शख्स, हर डेवलपर अपनी तरकीब से काम करता है, और उसी में उसके इंग्रेडिएंट्स के हवाले से कब किस चीज को किस तरह से मिक्स करना है, टीम के किस बंदे को कब लॉन्च करना है, तो ये सारी तरकीब उस प्रोजेक्ट मैनेजर को पता होती हैं, उस डेवलपर को पता होती हैं, जो कि उसको लीड कर रहा होता है। तो इसके लिए हमें कम्युनिकेशन चाहिए, प्लानिंग चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, और फिर साइन ऑफ भी चाहिए। अब यहाँ पर इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस के बारे में भी बात की जाए, तो यहाँ पर सारी बातें हैं कि जनरल प्रिंसिपल के जब लोगों को शामिल किया जाता है, जब टीम को शामिल किया जाता है, तो टीम में लोग होते हैं। लोगों का मतलब है कि पीपल, पीपल जो होते हैं, हैंडल द पीपल विद अटमोस्ट केयर। जैसे कि आप शीशे के ग्लास को केयर से उठाते हैं कि ये कहीं गिरे, कहीं ठोकर ना लगे, टूट ना जाए, तो पीपल को भी बिल्कुल वैसा ही समझें कि पीपल के साथ कोई ऐसा एटीट्यूड ना हो, कोई ऐसा रवैया ना हो, कोई ऐसा बर्ताव ना हो कि उनकी कोई नाराजगी हमारे सामने आए। थोड़ी सी भी नाराजगी होगी तो काम के ऊपर उसका असर पड़ेगा, और काम के असर में डेफिशिएंसीज आना शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमें ये भी देखना है कि पीपल को भी साथ चलाना है, प्रोसेस को भी साथ चलाना है, रेसिपी को भी लेके चलना है, राइट पर्सन एट राइट टाइम फॉर राइट वर्क एट राइट प्लेस विद राइट कैपेबिलिटी, ठीक है। तो उसके स्किल्स प्रॉपर होंगे तो हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, हम उसको असाइन कर सकते हैं, लेकिन उसको मोटिवेट करना, पीपल को मोटिवेट करना बहुत मुश्किल काम है। अब मोटिवेशन मुख्तलिफ तरह से होती है, ऐसा नहीं है कि आप कर्टेसी में कहें कि बेटा ये तुम काम कर लो, मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, मैं तुम्हारे ये काम कर दूंगा। इस तरह से ये लोग नहीं मानते हैं। उनको सैलरी, इंसेंटिव और इस तरह की चीजें दिखानी पड़ती हैं कि जी आप अगर ये काम करेंगे तो आपके आवर में इतने चार्जेस बढ़ जाएंगे, इतने, तो फिर लोग मोटिवेट होते हैं। और या उनको कोई और उनकी नीड के मुताबिक बात कही जाए कि जी हम आपको जो है वो एक्सटर्नल साइट पर भी भिजवाएंगे, हम आपको टूर भी करवाएंगे, वहाँ जो एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर्स हैं जो मुल्क से बाहर के हैं, हम वहाँ आपको ट्रेनिंग के लिए भिजवाएंगे। तो ये लोग जो है वो फौरन से मानने को तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह की चीजें भी हैं, फिर जनरल प्रिंसिपल्स हैं। अच्छा, अब इसमें जो है खदशात यानी कि सॉफ्टवेयर मिथ्स की बात की जाए। सॉफ्टवेयर मिथ्स का मतलब है कि वो रवायात जिसमें के कंफ्यूजन्स पैदा होते हैं, इसे हम कहते हैं मिथ्स। अब मिथ्स जो हैं वो किस तरह के होते हैं कि जी सॉफ्टवेयर आएगा किसी कंपनी में तो लोगों को निकाल दिया जाएगा। तो लोग ऐसा सोचते हैं, शुरू में लोग इस तरह के, आज से 20-25 साल पहले तो बहुत ज्यादा सोचा जाता था, अब फिर भी कम है। लेकिन सॉफ्टवेयर लोगों को रिप्लेस नहीं कर रहा होता है, फैसिलिटीज दे रहा होता है, और लोग उसके ऊपर ट्रेन हो जाते हैं। आज हर किसी को सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल आता है क्योंकि उनके पास मोबाइल फोन है, और पहले जो है वो कंप्यूटर भी लोगों के एक्सेस में नहीं होता था। तो मिथ्स जो है वो डेवलपर की साइड से भी हो सकते हैं, कस्टमर की साइड से भी हो सकते हैं। कस्टमर को भी बहुत सारे खदशात होते हैं, डेवलपर को भी बहुत सारे खदशात होते हैं, या जो सिस्टम के ओनर्स हैं, जो मैनेजमेंट हैं, उनको भी बहुत सारे खदशात हो सकते हैं। इसके अलावा और भी एंटिटीज हो सकती हैं
जिनको बहुत सारे खदशात होते हैं, और ये खदशात जो हैं वो दिमाग के खराफात होते हैं। असल में ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, सिर्फ समझने की जरूरत है कि आप प्रॉपर तरीके से समझकर काम को आगे बढ़ाएं। तो ये जो है वो नेगेटिव फोर्सेस होती हैं जिनको कि हमें पॉजिटिव बनाना होता है। इसके अलावा समरीज, अच्छा बुक में जो है समरी जरूर पढ़ लिया करें। अब मैं आप लोगों को ये एक नजर दिखाऊं, सेशन जो है ये अभी एंड हो जाएगा, उसके बाद आप इस बुक को जरा गौर से देख लीजिएगा। और फिर यह है कि आपको वीडियो सेशन कोई आधे या 1 घंटे के अंदर शेयर कर दिया जाएगा, उसको भी आप देख लीजिएगा। 2 या 3 वीडियो सेशंस होंगे, या कम से कम एक भी आज के दिन आपसे शेयर किया जाता है तो आप जरूर उसको देखें। और उसमें मुकम्मल डिटेल एक एक कंटेंट की दी हुई है। और उसके बाद जो है, चूंकि लैब सेशंस भी हैं, तो मैं आपसे कोशिश मेरी यही है कि अभी एक चीज जो रहती है वो है आपके गूगल क्लासरूम। गूगल क्लासरूम तो कॉन्फ़िगर मैंने कर दिया है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 60 नंबर ऑफ पीपल ने लास्ट टाइम ज्वाइन किया था। इन सबको तो मैंने इसके ऊपर ऐड अभी कर देना है, और ऐड करने के बाद उन लोगों को मेरी ईमेल भी आ जाएगी, और उनको रेगुलरली फिर ईमेल्स आना शुरू हो जाएंगी कि आपने कब क्या चीज जमा करानी है। तो वो लोग तो बिल्कुल सेफ साइड पर हैं। लेकिन जिन लोगों ने क्लास ऑन साइट अटेंड नहीं की है, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो सीआर को कांटेक्ट करें और डिपार्टमेंट आके शीट को साइन करें। वैसे तो तमाम लोग करेंगे, लेकिन वो लोग खास तौर पर आ जाएं और सीआर मुझे कम्युनिकेट करेंगे, मुझे वो चीज प्रोवाइड करेंगे, देन उनको भी ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन ये पिछले मंडे तक का मैंने टाइम दिया था, 20 तारीख, आज 7 दिन और मजीद हो चुके हैं। तो आपका सेशन तो 23 अगस्त से शुरू हो चुका है, तो 1 महीने से ज्यादा हो गया। और अब अगर वो ऑन साइट मौजूद नहीं है तो फिर मेरी तरफ से माजरत है कि उसका मतलब ये है कि वो इस सेमेस्टर में शामिल नहीं है। वो ये क्लेम ना करें कि मैंने ऑनलाइन तो क्लास ली थी। अगर ऑनलाइन क्लास ले भी लिया आपने तो कौन सा बड़ा काम किया, आप जमा नहीं करवा पाएंगे कोई भी चीज। तो मैं तो आज से ही वो चीजें जो क्वेश्चंस है वो देना शुरू कर दूंगा, तो वही लोग जमा करवा पाएंगे जो ऑन साइट आए हुए हैं, उनकी फिजिकल प्रेजेंस लाजमी है। अब यहाँ से ये देखें बुक में, अब वैसे मैंने वीडियो सेशंस में भी बताया हुआ है कि पहले आप की टर्म्स को जरूर देख लिया करें कि इस पूरे चैप्टर में क्या क्या की टर्म्स इस्तेमाल हुई हैं। जैसे कि एप्लीकेशन डोमेन्स की बात की गई है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर बात की गई है, फ्रेमवर्क ऑफ एक्टिविटीज की बात की गई है, लेगेसी सॉफ्टवेयर प्रैक्टिसेस, और फिर प्रिंसिपल्स, और ये सारी चीजें जो अभी हमने बात की, इसमें अम्ब्रेला एक्टिविटीज की बात की गई है। ठीक है, और वेब एप्लीकेशंस के हवाले से बात की गई है। तो इस कंटेंट को इस तरह से लेके चलें, और ये भी ऑब्जेक्टिव आप जरूर पढ़ लें ताकि आपको आइडिया हो जाए। अब इसमें यह है कि यहाँ पर ये कोट लिखे हुए होते हैं, इनको भी देखें, और बिल्कुल उसके सामने उसकी डिस्क्रिप्शन मौजूद होती है। तो बुक को पढ़ना सीखें ताकि आपको जो है वो अंदाजा हो कि आपके रेलिवेंट कंटेंट आप कितना क्विकली इसमें ग्रैस्प कर रहे हैं। अच्छा, इसमें खास खास चीजें होती हैं, जैसे कि पॉइंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। सॉफ्टवेयर इज बोथ ए प्रोडक्ट एंड ए व्हीकल दैट डिलीवर्स प्रोडक्ट। ये बात मैं बार बार आपसे कह चुका हूं, अब ये इस पैराग्राफ में मौजूद है और उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको बताई गई है विद रेफरेंस। अच्छा, और आगे देखें, ये कोट जो एक्सपर्ट पीपल हैं वो बता रहे होते हैं, तो इनको भी आप जरूर देख लिया करें। और इसके अलावा ये आपके माइंड को जगाने वाले क्वेश्चंस होते हैं। हाउ शुड वी डिफाइन सॉफ्टवेयर, अब यहाँ पर ये डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। और सॉफ्टवेयर इज इंजीनियर्ड नॉट मैन्युफैक्चर्ड, मैन्युफैक्चर नहीं होता बल्कि ये ह्यूमन एफर्ट से डेवलप होता है। मैन्युफैक्चर कौन सी चीज होती है, जो मशीन से निकलती है, वो मशीन का एफर्ट होता है। ये मशीन के एफर्ट के साथ ह्यूमन एफर्ट भी है। तो अब ये एक और डायमेंशन आ गया हमारे सामने। अब ये जो ग्राफ है आपके सामने नजर आ रहा है, इस ग्राफ को पढ़ना भी सीखें कि जी ये फेलियर का रेट है, यानी कि फेलियर कितना फ्रीक्वेंट सामने आएगा और टाइम के हिसाब से। तो शुरू में जब आप हार्डवेयर पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो फेलियर आपको ज्यादा मिलेंगे, आप भी नए होते हैं, हार्डवेयर भी नया होता है, सॉफ्टवेयर भी नया होता है। थोड़े वक्त के बाद ये चीजें स्टेबल होना शुरू होती हैं, और एक कंसिडरेबल टाइम के बाद फिर से वो डेप्रिशिएट होना शुरू होता है, और फिर ये वेयर आउट हो जाता है, यानी कि आप हार्डवेयर को डिस्कार्ड कर देते हैं। तो ये जो ग्राफ है इसको रीड करना सीखें। इसके अलावा कुछ और भी इसमें ग्राफ्स मौजूद हैं जिनको कि आप स्टडी करना सीखें, जैसा कि ये फेलियर के कर्व हैं।
ठीक है, कि जब भी आप कोई एक नई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, मतलब कि आप चेंज को इंट्रोड्यूस करते हैं और थोड़ी देर के लिए तो ये फेलियर मिलेगा, फिर वो स्टेबल आएगा, फिर आपको कोई और नई जरूरत पड़ी, कुछ नया आपने रद्दोबदल किया, देन अगेन आप दोबारा जीरो पर आ जाएंगे, फिर नए सिरे से, जैसे कि बार बार की इंस्टॉलेशन हैं। और बिल आखिर आप 2-3 मरतबा 4 मरतबा इंस्टॉल यानी कि अपने कंप्यूटर को रिफ्रेश करते हैं, अपने विंडोज को रिफ्रेश करते हैं, उसके बाद आप कहते हैं कि जी अब तो ये काम ही नहीं करता, अब कुछ नया करते हैं, नया हार्डवेयर लाते हैं, नया लैपटॉप लेकर आते हैं। तो ये जो है वो हार्डवेयर की लाइफ 5 साल की होती है, मोबाइल फोन की लाइफ 2 साल होती है। और उसका मतलब ये नहीं है कि हार्डवेयर खराब हो गया, असल में आपकी डिमांड चेंज हो गई। अब इसमें एप्लीकेशन डोमेन्स पर फोकस करना जरूरी है कि आप आमतौर पर जो है इन्वेंट्री सिस्टम जहन में रखते हैं, या अटेंडेंस सिस्टम, या स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम, या इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की बात करते हैं। आपने फोकस करना है सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के ऊपर, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ गया मशीन को चलाने के लिए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो बहुत जल्दी एक बच्चा भी बना लेता है, लेकिन इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसके लिए आपको मैथमेटिक्स और फिजिक्स की जरूरत पड़ती है। तो ये असल में फॉर्मल मेथड्स होते हैं, आपने फोकस इन चीजों को ज्यादा करना है। और इसके अलावा और कौन कौन से एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, चूंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स ज्यादा है, अब आपका बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन इसमें और भी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन आ जाते हैं। प्रोडक्ट लाइन सॉफ्टवेयर यानी कि फैमिली ऑफ प्रोडक्ट्स बनाना, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट के हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये पूरी फैमिली है। इसके अलावा इंटरनेट एक्सप्लोरर और भी फैमिली के दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट लाइन सॉफ्टवेयर। एक प्रोडक्ट के लिए दूसरे और सपोर्टिंग और कौन कौन से प्रोडक्ट देने पड़ते हैं। वेब एप्लीकेशन एंड मोबाइल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यहाँ पर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, या विजन विजन सिस्टम, या वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम, ये इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर, अगर आप इसके ऊपर फोकस करते हैं तो फिर असल में आप कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं। ठीक है, तो एआई तो अभी आप लोगों ने पढ़ी नहीं है, लेकिन आपका फोकस होना चाहिए एआई के ऊपर। अब मैंने 3 चीजें बताई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर, एक मैंने आपको एरिया बताया इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक, और एक मैंने बताया आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर। इन 3 के ऊपर आपका फोकस सबसे ज्यादा होना चाहिए। और फिर इसके डोमेन्स भी आप देखें, ये कहाँ से आप एक्वायर करेंगे और फिर आप बनाना किस तरह से सीखेंगे। तो ये नेट सोर्सिंग और आउटसोर्सिंग या ओपन वर्ल्ड कंप्यूटिंग पैराडाइम आ जाता है। वीडियो एंड हो जाएगी, लेगेसी सॉफ्टवेयर के बारे में बात की गई है, और वेब एप्लीकेशन। अब ये थोड़ा सा आप स्टडी कर लें, आधा पौना घंटा, उसके बाद आपको एक और वीडियो सेशन दे दिया जाएगा। अब ये वर्किंग लेयर्स हैं कि आप क्वालिटी को फोकस करते हुए प्रोसेस को फॉलो करते हैं, रेसिपी मेथड्स को फॉलो करते हैं, और टूल्स तो हर कोई सीख लेता है, टूल्स तो मिल जाते हैं। असल में आपका हुनर होता है जिसके तहत आप ये चीज बनाते हैं। तो मटेरियल मौजूद हो लेकिन आपको काम करने नहीं आता, तो फिर आप कैसे काम करेंगे। फिर क्वालिटी की चेकलिस्ट होती है। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन एंड डिप्लॉयमेंट। अब ये नॉन टेक्निकल चीजें और ये टेक्निकल चीजें। ठीक है, कोई भी टीम को मोटिवेट करना या उसको लेके चलना, और ये अम्ब्रेला एक्टिविटीज हैं।